नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जहरीला पदार्थ पीने से एक महिला की मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर जबरन दवाई पिलाने का आरोप लगाया है। महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के मामले में मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन के साथ आए दिन यह लोग मारपीट करते थे। पूर्व में भी सूचना मिलने पर बहन के ससुराल जाकर बातचीत कर मामला सुलझा था, लेकिन इस बार इनके द्वारा उसे जबरन दवा पिलाई गई थी। उसके बाद फोन करके सूचना दी गई कि तुम्हारी बहन ने जहरीली दवा पी ली है। महिला की मौत के मामले में सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस की माने तो घटना के संबंध में विस्तृत रूप से जाँच की जा रही है। ये क्या नाम है आपका और आपके सिस्टर का क्या नाम था और क्या वजह हुई? मेरा नाम राजेंद्र सिंह जी। सिस्टर का नाम गोपाल कुमार है, जिसको मणंदिया शादी हुई थी उसकी जी। तो उसको रात में पहले एक दो बार उसकी पिटाई हुई थी, मारपीट करी थी उसके साथ, तो अपन ने समझा दिया था, हो गई थी जो भी बातचीत। फिर रात में फिर उसके साथ मारपीट की और उसकी ज़बरदस्ती करके उसको दवाई पिलाती उसको। तो सुबह फ़ोन आया था कि आपकी सिस्टर ने दवाई पी ली है। तो हम रास्ते में गए थे, तो उधर से सिस्टर को लेके आ रहे थे वो, तो हमको देखकर सिस्टर को छोड़ के भागने लगे। हमने वो सिस्टर को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, तो उसको देखा तो उसकी लगभग सांस नहीं चल रही थी उसको। तो हमने डायरेक्ट अस्पताल के लिए लाए उसको, तो अस्पताल के लाए तो उसकी मृत्यु घोषित की गई। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? आरोग्य हॉस्पिटल में। क्या हुआ था, क्या मामला था, किस तरीके से दीदी को प्रताड़ित किया जा रहा मामला था? यही चल रहा था लगभग के उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती बना रहे थे, मारपीट चल रही थी उसके साथ। एक दो बार हुई उसके साथ मारपीट, तो जैसे उसे हो गया था, पर रात में फिर उसके साथ मारपीट की और सुबह उसको जेल पिलाई थी। मारपीट उनके साथ होती थी, ये किसने बताया आपको? सिस्टर ने बताया मेरे को, फ़ोन लगाया था एक दो बार, तो कि मारपीट करते हैं, ये नहीं ऐसे चलता है। तो मैंने बोला जो है अपना घर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार पापा ने उसको समझाया था, पर अब तो उसकी बार रात को अच्छी उसको देखा, पिटाई अच्छी करी उसकी, जो मारपीट अच्छी उसके साथ की, फिर उसको जेल पिलाई थी। तो लगभग उसकी किन से शादी हुई थी बहन की, क्या करते थे वो? क्या कृषि करते थे लगभग, पर नाम है जितेंद्र सिंह जी मणंदिया पे लगभग रहते हैं, और उनका पिताजी का नाम है गोविंद सिंह जी मणंदिया। पुलिस में इसके द्वारा कोई शिकायत हाँ, होगी? पुलिस में करी है कार्रवाई, तो तब चाहते हैं कार्रवाई बहुत सख्त से कार्रवाई करे और उसी आधार पर कार्रवाई करे कि जो उसके साथ हो रहा था, तो कार्रवाई चाहते हैं। आपका नाम बता। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह सिसोदिया गाँव नाई। सर क्या मामला है? मामला है कि आज आरोग्य हॉस्पिटल से एक तहरीर आई थी, जिसमें गोपाल कुमार पति वहाँ का है अपना जितेंद्र सिंह राजपूत मनियावदा गाँव का जी, उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी सूचना पर मैं आरोग्य हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ उसके भाई शंकर सिंह ने सूचना दी कि उसके जीजा और ये वहाँ से लेके आए थे, कोई जहर पीने से मृत्यु होना बता रहे हैं, जिसकी प्राथमिक ये करके पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। नायब तहसीलदार से पंचायत हमारा डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभी जाँच में बताया उसके भाई ने कि जहर पीने से मृत्यु होना। सर परिवार कुछ आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में क्या जांच? इस संबंध में जांच का मैटर है और जांच की जाएगी, और मामला थाना इंगोरिया क्षेत्र का, इसलिए पूरी जांच वहाँ पे। जावरा के समीप ढोढर में बीती रात दो ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक में सवार चालक को मामूली रूप से चोटें आई हैं। दरअसल दोनों ट्रक एक ही दिशा में मंदसौर तरफ जा रहे थे कि आगे वाले ट्रक ने स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगाया तो पीछे का ट्रक उससे जा टकराया। 4 लेन पर हुई दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से सड़क से दोनों ट्रकों को एक तरफ किया और रास्ते को फिर से चालू किया। घटना के बाद कुछ समय तक बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके चलते जाम के हालात बन गए थे। जिले के आदिवासी अंचल रावटी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की फर्जी पावती बनाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से की। पावती पर तहसीलदार की सील लगी होने से कलेक्टर भी चौंक गए और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर को शिकायत लेकर पहुंचे रमेश नामक व्यक्ति ने फर्जी पावती बनाए जाने का आरोप क्षेत्र की महिला पटवारी पर लगाया है। इतना ही नहीं, पावती बनाए जाने के नाम पर 1,90,000 रुपए पटवारी द्वारा लिए जाने की बात भी कही गई है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि प्रशासनिक अमला शिकायतकर्ता पर आरोप लगा रहा है और शिकायतकर्ता अधिकारियों पर, लेकिन मामला तहसीलदार की सील से जुड़ा होने से गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कारण से इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। मामला हुआ था, किसने आपके साथ में? मामला मेरा पिताजी ज़मीन रोक रखी थी साहब। हाँ। तो मैं वहाँ बोवा ने जो खेड़ी वाला है मेरे पर मतलब 100 नंबर डायल कर दी थी। तो
मैं मैडम के ऊपर फ़ोन लगाया, मैं मैडम 100 नंबर क्यों डाल के रही थी कि अरे तू तो राउटी आ जा फटाफट। राउटी जो राउटी थे डायरेक्ट कीधो कि तू व्यवस्था कर ले पैसा री व्यवस्था करी। मैं डायरेक्ट बकरियाँ वैसी मंगलवार को यहाँ शिवगढ़ ने डायरेक्ट में मेरा साथी था, इसको ले गया बैठा के बकरी बैठाए ने शिवगढ़ वैसी डायरेक्ट 20,000 दीदा 20,000 दे दीदा। फिर की तो रमेश पैसा और देना पड़ेगा तेरे को। कितने पैसे दिए अभी तक? 20,000 शुरू में दीदा और 50,000 रुपये एक दिया, 15,000 एक दिया, 15 वो एक और दिया। इस बात के लिए कि तेरे को पट्टा बना के दूँ मैं उस जमीन का? हाँ, उस ज़मीन का। कौन किसने आपसे लिया, क्या नाम है? सोनिया सोवन पटवारी। और भी लोग हैं गांव के, उन लोगों को इस तरह से लिए क्या? दूसरा है नहीं, बस वही नहीं दिया मैं डायरेक्ट। अच्छा, गांव में और भी लोग हैं जिनके इस तरह से जो है पावतियाँ बनाई किसी ने? मेरे को पता नहीं है साहब, होगा कोई फिर तो अपन पता नहीं, पर अपन हाथ ये ठगी करी बनी। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अब कह रही मैंने तो दिया ही नहीं, ये पावती भी नहीं दी तेरे को। अच्छा, क्या मन ये कब की बात है? ये साहब 2-3 महीना हो गया। आपने कोई शिकायत वगैरह की जब आपको ये पता चला कि ये नकली पावती है? मैं जो साहब खाद बीज लाविन खाऊँ 1 लाख रुपये लगी जब बाकी खाद निकाली न खाऊँ तो बना की दुनिया नकली है। नहीं निकल रही है तो सरकारी ज़मीन है, बाकी ये खाता नकल नहीं निकलेगा। ये किसने दिया तेरे को? यूँ तो मैं डायरेक्ट भी पूछो के तू तो मेरे को मरवाएगा, यूँ कोई मतलब माथे आवा लगी। फिर एक हटा हुआ फिर पूछताछ करवाने जाते पति मारवान उठो मैंने। कहाँ रहती है ये पटवारी? ये मोरिया बिलड़ी है पर अभी रतलाम मेरे। कहाँ पे दी थी पटवारी? कहाँ बुला के पावती कहाँ बुला के दी थी? राउटी 15 दिन तक काम की रही घर पे, होता ही करी मैं ने फिर दी उसने। उसका भी पैसा नहीं दिया? काम का 100-200 रुपया दे दीदा, तो दाड़की की दी नहीं दी, पर बाकी वाह मैं लालच में प्रोजेक्ट पावती दी देगा तो वाह यूँ करी। कितना बीघा जमीन थी? सेविका मारा नाम की, सेविका मार घर वाले के नाम से। टोटल 12 बीघा की पावती बना 12 बीघा की। हाँ, तेरे को 12 बीघा को हक बना के दूंगा और मैं टेंशन कहाँ लेता हूँ इनके। कितने टाइम से जमीन पे हो? मैं तो यूँ अभी 10 साल से करता हूँ। अभी कितने पैसे और मांगे थे? अभी नहीं मांगा, अभी तो वो पावती में दे दी थी, क्या मांगे? अभी कह रही क्या मालूम है, कह रही ये कहाँ से बने लाए मेरे को मालूम है। टोटल कितने? 1,90,000 रुपया दिला। 1,90,000? हाँ, नकली पावती का मालूम पड़ जाए? 1 लाख और 90? हाँ, खाद लेने के लिए। सर, आज रावटी का कोई मामला आया फर्जी पावती का, क्या मामला है और किसने शिकायत की है और किस व्यक्ति ने ये फर्जी पावती बना के दी है? देखिए, जो आज की जनसुनवाई में के प्रश्न आया है कि मिस्टर रमेश देवड़ा है शिकायत करता, उन्होंने ये बताया है कि बजरंग रावटी की जो पटवारी है उसने 1,90,000 रुपये लेके फर्जी पावती बनाई है। इसकी जो एक हम लोगों ने जांच की, एसडीएम साहब से जो चर्चा की, तो वो ऑलरेडी इसकी एक जांच कर रहे हैं। इसमें पटवारी और गांव के अन्य लोगों के, गणमान्य लोगों के जो बयान आए हैं उसमें ये है कि गांव के लोग रमेश पे आरोप लगा रहे हैं और रमेश जो है पटवारी पर आरोप लगा रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें पैसों का सदव्यवहार हुआ या नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात ये फर्जी पावती की, तो उसमें तहसीलदार की सील का उपयोग हुआ है, वो गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में हम तथ्यात्मक जांच कर रहे हैं और जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे 420 की और दूसरे अन्य सेक्शन जो बनते हैं। एक बार फिर से संपत्ति के विवाद में रिश्ते तार-तार होते नजर आए। यहाँ एक मां अपने बेटे को घर से बेघर करने के लिए शिकायत लेकर आई थी, तो दूसरी ओर एक बेटा भी अपनी पत्नी के साथ मां और भाई के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा। संपत्ति विवाद में रिश्ते तार-तार होने का मामला कलेक्टर के पास पहुंचा है। इसमें एक मां भी बेटे को मकान से अलग करने की फरियाद करती नजर आई। वहीं बड़े बेटे हेमंत आटावत के साथ रोती हुई व्यक्ति कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मिली। छोटा बेटा देवेंद्र भी बहू के साथ पहुंचा। दरअसल लक्ष्मणपुरा में इनके पिता का मकान है। मकान में बड़े बेटे के साथ मां खेमा टाटावत रहती है। 2 कमरों में छोटे बेटे का सामान रखा है। बेटा पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता है। मां और बड़ा बेटा चाहते हैं कि छोटा बेटा मकान खाली कर यहां से चला जाए। मां ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने कहा कि मकान में नियमों के तहत दोनों बेटों का अधिकार है, लेकिन मां हंगामा करने लगी तो कलेक्टर ने कहा कि दोनों बेटे अलग हो जाओ। ये सुन बड़ा बेटा रणनीति फेल होती देख सपका गया। आखिरकार कलेक्टर ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है, कोर्ट ही निर्णय करेगी। यह बात सुन परिवार चला गया। और इसकी शादी करेगा तो माँ से भी बोलना
बंद कर दिया इसने मैंने क्या करूँ तो मैंने सोचा मर गया भी अब क्या करूँ बताओ सामने बिल्कुल नहीं बोला मेरे से बोलता नहीं है बिल्कुल नहीं बोला गले तो खाली कराना चाहते शादी से बस तो हमारे घर में हम किसी के घर में नहीं करते हमारे घर में होता है माता जी में होता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।